जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। खुशी है वापस आने की क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। जी मैम, वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात थे वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वहाँ पे। जी मैम, किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको? बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है। 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसे अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। मैम, क्या हालात थे वहाँ के? किस तरह से सिचुएशन थी? I would really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा। बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। किस तरह से फूड वगैरह हर चीज जी खाना वगैरह हाँ। प्रोवाइड किया जा रहा था? कैसे? उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। लाइक वो आए ही एस्कोम से है तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है। सो हाँ, आई होप कि वॉर एंड हो जाए और हम वापस चले जाए। वेरी वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट वट एवर दे डिड। लाइक इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस। मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। और बसेस की हालत इतनी अच्छी अभी है अभी नहीं। अभी हम बस अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी थोड़ी सी सहूलियत करें ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से जल्द मिल सके। हमारे माँ बाप भी परेशान है। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? ईरानियों का, ईरानियंस का। उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। आप जब यहाँ तक पहुँचे कैसे कैसे हालात थे वहाँ के और यहाँ तक पहुँचना आपको? जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने खराब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। मेरा नाम सईद सदफ एजाज है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लौट कर आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। जी, कब गए थे आप? कितना वर्ष? 1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने, कुछ अगर उस मूवमेंट जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए। ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सो भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प्ड अस अ लॉट। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, आवर एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। वहाँ पे हालत खराब होने से पहले ही हमें इवैक्यूएट कर लिया तो
क्या देखा आपने, क्या फेस किया वहाँ पर? एक डर कुछ नहीं, एक बार रात को 3 बजे मिसाइल ऊपर से गई थी, बिल्डिंग हमारी हिल गई थी पूरी, बस वो ये हुआ था, उससे ज्यादा कुछ हालात खराब नहीं हुए थे। हमने ऐसा तो वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहां पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस खत्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी, तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहां से बाहर निकाला। एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे एंड नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 जल्दी काम किया। ऐसे तो अभी हमें तो पता भी नहीं थी, बस 15 मिनट में हमें बोला कि आपको बॉर्डर थ्रू अर्मीनिया जाना है, और फिर अर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया इधर, अर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया फिर इंडिया डायरेक्ट। पहले तो हम लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, तो बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए थक गए, बट इट वॉज वेरी गुड। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे, मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब आप भारत वापस आ गए हैं, बस कुछ नहीं, खुश हूँ, अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। जब आप गए थे तो जाहिर है कि सपने लेकर गए होंगे, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मन में कुछ चीजें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी पढ़ाई को लेकर? अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे, बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे, आवाजें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। सवाल ये कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश है, हम भी खुश है, पूरा देश खुश है। जैसे अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे जो ईरान में है, वो काफ़ी मतलब ख़राब ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो वहाँ के जो सिटीज़ है वो अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारी सिटी थी जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी, दैट वाज मच सेफर देन अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। सर, आपको ये फ्लाइट वगैरह कैसे, किस तरह से? जैसे हमारे वहाँ अटैक्स बढ़ने लगे तो हमारे गवर्नमेंट ने जिन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे, उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने हमें वहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया। हमें जो फैसिलिटी चाहिए थी वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे लिए बसेस अरेंज करना, हमारे लिए फ़्लाइट्स बुक करना और हमें यहाँ तक पहुँचाना, वो उन्होंने काफ़ी जल्दी किया और बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे थे। बहुत खुश हूँ, खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों से वो देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके, द सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल थी, मतलब रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो बहुत स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं, हमें पहले उर्मिया से हमें स्टूडेंट्स उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं। जी, ये उर्मिया यूनिवर्सिटी। हाँ, ईरान में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को वहाँ पे आपने क्या मिल रही थी, और वहाँ की अथॉरिटीज़ आप लोगों से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी इस पूरे जंग के हालात में? They are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. Now they are taking them to the safe place. After they will reach there, from there they will evacuate them to the India. तो रूट क्या रहा, कैसे आया, अगर उस पर आप पूरा प्रोसेस बता सकें? रूट हमारा उर्मिया से पहले अर्मेनिस्तान आए बाय बस, देन आफ्टर दैट वी स्टेड देयर फॉर अराउंड 4-5 hours. There was a process on the border. After that we had a flight from Armenistan to Qatar, and from Qatar we are here now. Thank you.